सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट अकाउंट्स में आज हम डिस्कस करेंगे एक इलस्ट्रेशन, ठीक है। उससे पहले भी मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट्स पे वीडियोस बनाई है, पुरानी 3 वीडियोस हैं। अगर किसी को उसकी कंसाइनमेंट अकाउंट्स का इंट्रो, उसके यूजुअल्स या फिर डिफरेंसेस जाने हैं तो वो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकता है, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हम अपनी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुरेश ऑफ बेंगलोर कंसाइन 95 बैग्स ऑफ शुगर्स टू रमेश ऑफ मद्रास, ठीक है। इनवॉइस एट 180 पर बैग। सुरेश ने बेंगलोर कंसाइन किए गुड्स किसको? रमेश को, मद्रास में। बेंगलोर से है सुरेश और हमारा जो रमेश है वो मद्रास है। उसने 95 बैग्स भेजे 180 पर बैग, ठीक है। सुरेश पेड 600 एज कैरेज एंड अदर एक्सपेंसेस। सुरेश ने कितना खर्चा किया? 600 कैरेज और अदर एक्सपेंस पे। द कंसाइनर ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन कंसाइनी फॉर 6000 विच वॉज लेटर डिस्काउंटेड एट 5900। कंसाइनर ने जो बिल ड्रू करके मतलब डिस्काउंट किया था उसका क्या कहते हैं 6000 की उसने, बट उसको डिस्काउंट उसने कितने का करके दिया कंसाइनी को? 5900 का। हमने बिल डिस्काउंट वाला पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है मेरी पुरानी वीडियो में, आप उसको जाकर समझ सकते हैं, ठीक है। द कंसाइनी रेंडर एन अकाउंट सेल्स शोइंग द फॉलोइंग डिटेल्स। 50 बैग्स सोल्ड एट 240 ईच ऑन क्रेडिट, ठीक है। 45 बैग्स सोल्ड एट 230 ईच फॉर कैश। फ्रेट एंड कार्टेज है हमारा 1000 का। ट्रांसिट इंश्योरेंस है 300 की। स्टोरेज एंड इंश्योरेंस है 500 की, ठीक है। कमीशन हमारी है 5% ऑन सेल। द कंसाइनी सेंट अ साइड ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू। शो द जर्नल एंट्रीज एंड इम्पॉर्टेंट लेजर accounts in the books of both the parties, assuming that consignee incurred a bad debts of 200। मतलब उन्होंने कहा कि जो कंसाइनी ने जो सेंड किया है ड्राफ्ट, जो अमाउंट ड्यू है और क्या कहते हैं जो जनरल एंट्रीज हमें पास करनी है दोनों पार्टनर्स की, मतलब प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की। एंड ये भी अज्यूम करके चलना है कि जो हमारा क्या कहते हैं कंसाइनी है वो बैड डेट्स को बेयर कर रहा है 200 से, ठीक है। ये हमारी होगी इलस्ट्रेशन। अब हम अपना सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री डालेंगे कंसाइनर की बुक्स में, ठीक है। फर्स्ट एंट्री है हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 17,100, ठीक है। कंसाइनमेंट टोटल कितने का था? 95 बैग्स हमने भेजे थे, कितने पे? 180 पर पे, है ना। तो हमारा टोटल कंसाइनमेंट कितना गया है? 17,100, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगी। तो हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसकी बुक में भी डाल लेते हैं, साथ साथ में हम सम करेंगे, ठीक है। बुक ऑफ सुरेश कंसाइनर की, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डालते हैं। डेबिट वाली साइड पे है हमारा, इसकी आपको पता जनरलिटी ऑपोजिट होती है, तो जो हमारा क्रेडिट हो रहा है वो इनके अकाउंट में डेबिट आएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 17,100 से एंट्री इधर डाल दी, ठीक है। और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट वाली ये उसके दूसरे पार्ट में डाल देंगे, मतलब जो दूसरा उसका अकाउंट बनेगा उसमें, ठीक है। अब हमारी सेकंड एंट्री आएगी हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट, एक्सपेंसेस पे आउट किए हैं। किसने एक्सपेंसेस? कंसाइनर ने ऑब्वियसली एक्सपेंस पे किए हैं तो कैश में किए हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे तो कैश, ठीक है। तो हमारी 600 से एंट्री हम इधर भी डाल देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट वाले में, ठीक है। ये कैश का खर्चा है, ये दोनों का खर्चा नहीं है, बट कंसाइनमेंट अकाउंट में प्रिपेयर करें तो उसका खर्चा तो उसके नेम से नहीं लिखेंगे ना, इसलिए कैश लिखा है, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब मैंने इंट्रो में ही डिस्कस किया था कि कंसाइनी भी जो खर्चे करता है, कंसाइनी भी तो कुछ खर्चे करता ही है ना, क्योंकि उसने क्या कहते हैं
फ्रेट, इंश्योरेंस वगैरह ये भी तो करना होता है। वो उसकी जो गुड्स हैं वो सीधा उसके स्टोर में तो थोड़ी पहुंच जाती है, उसको भी खर्चा करना पड़ता है। तो जो वो खर्चा किया उसने उसकी एंट्री, ठीक है। तो हमारी एंट्री हमने डाल दी। तो अब हम यही एंट्री हम अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में भी डालेंगे। टू रमेश 1800 से इसकी एंट्री आ गई, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। 200 के उनने बैड डेट्स भी बेयर करने हमने इलस्ट्रेशन में ही एज्यूम किया था, ठीक है। तो उसकी एंट्री आ गई, तो हम इधर क्या कहते हैं सम में भी डालेंगे टू रमेश बैड डेट्स 200, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे कि कमीशन की टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कितना है हमारा 1117.50 पैसा उसकी कमीशन बन रही है, ठीक है। तो ये हमने कमीशन हमने जनरल एंट्री भी इसकी पास आउट कर दी और इसका सब में भी ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आएगी सेल की, कि हमने सेल कितना किया है। तो हमारी सेल की एंट्री देख लेते हैं हम। सेल की हमारी एंट्री आएगी रमेश टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, बीइंग द सेल ऑफ गुड्स बाय कंसाइनिंग, ठीक है। तो गुड्स जो सेल होती हैं तो रमेश अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में पैसा आया सेल करने पे, ठीक है। तो इसकी हमने एंट्री डाल ली अपनी कंसाइनमेंट अकाउंट में भी 22,350, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा हमने क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस आउट की, तो हमारा प्रॉफिट बचता है 1532.50 पैसे, ठीक है। इसकी हमने एंट्री भी डाल दी है, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी आ गई, क्या कहते हैं, हमने इसको भी टिक आउट कर दिया, हमारा प्रॉफिट आ गया। तो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट किसकी बुक में, बुक्स ऑफ सुरेश, कंसाइनर जो है, कंसाइनर ने जो कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया उसकी एंट्रीज हमने कर ली, ठीक है। अब गुड्स हमने जो सेंड की थे इसका एक अलग वो बनेगा अकाउंट, गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 17,100 की, और इसका अलग हमने एक अकाउंट बना दिया। देखो इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट वाली साइड एंड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट वाली साइड डाल के एक अलग सेपरेट अकाउंट बना दिया, ठीक है। अब हम इसका क्या कहते हैं कंसाइनर को उसकी भी तो अकाउंट बनाना होता है, क्या कहते हैं कंसाइनी का। कंसाइनी सिर्फ 2 अकाउंट्स बनाता है, पर कंसाइनर तो सारे अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो कंसाइनर जो है वो कंसाइनी का भी अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो अब कंसाइनी का अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले तो उसने जो कंसाइनमेंट मतलब जो सेल किया था वो डाल देंगे हम डेबिट वाली साइड पे, क्योंकि जो कंसाइनमेंट अकाउंट में वो क्रेडिट वाली साइड था, तो अब सेल्स डेबिट वाली साइड में आएंगी रमेश के अकाउंट में, ठीक है। और देन हम नेक्स्ट अकाउंट वो डालेंगे जर्नल एंट्री बिल रिसीवेबल की, ठीक 6,000 के उसने बिल रिसीवेबल के भेजे थे, है ना। तो एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। 6,000 से उसकी एंट्री डाल दी हमने, टिक आउट हो गया। एंड देन नेक्स्ट हमारा आएगा जो उसने एक्सपेंसेस पे किए थे, जो क्रेडिट वाली साइड थे वही सारे डेबिट वाली साइड पे हमने डाल दिए। 1800 के उसने एक्सपेंस पे किए थे, और क्या कहते हैं उसको कमीशन मिली थी 1117.50 की, और बैड डेट्स उसने भी आउट किए थे, ठीक है। ये तो हो गए। अब हमें बिल रिसीव कितने का हुआ है, ये देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग द बैलेंस ड्यू फ्रॉम कंसाइनी रिसीव्ड। अब बिल रिसीवेबल मतलब कि कंसाइनी ने कंसाइनर को कितने पे आउट करने रहते हैं। और देखो उसने टोटल सेल की थी 22,350 की, ठीक है। उसमें से उसने अपना खर्चा माइनस आउट कर लिया। 6,000 के उसने बिल रिसीवेबल माइनस किए, 1,800 के उसने अपना खर्चा माइनस कर लिया, 117 के उसने अपने क्या कहते हैं
कमीशन माइनस कर ली एंड बैड डेट्स माइनस कर लिया, मतलब उसने जो जो खर्चा किया था अपना सारा माइनस कर लिया। खर्चा करने के बाद जो उसका भी अमाउंट बचा वो उसने किसको पे आउट करना, कंसाइनर को ना। तो कंसाइनर को वो कितने पे आउट करेगा, इसकी अमाउंट है ये 13,232.50। ये कंसाइनर को पे आउट करेगा, ठीक है। इसकी भी हमने एंट्री डाल दी। तो ये हमने टोटल किसकी एंट्रीज बना ली, कंसाइनर ने अपनी बुक्स को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब हम जर्नल एंट्रीज पास आउट करेंगे कंसाइनी की। पहले हम किसकी कर रहे थे, कंसाइनर की, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे कंसाइनी की। तो सबसे पहले हमारी एंट्री आएगी, हम वो वाली एंट्रीज रिपीट नहीं करेंगे जो हमने पहले एंट्रीज कर चुके हैं। हम वो एंट्रीज करेंगे जो हमने रिपीट नहीं मतलब जो हमने एंट्रीज नहीं की, क्योंकि रिपीटेड एंट्री में फिर की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एंट्री डालने की सुरेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि उसने जो 6,000 का था उसको मिला ना सुरेश को, तो उसने उसको भेजा था कि बिल एक्सेप्टेंस के लिए कंसाइनर को, उसने एक्सेप्ट कर लिया था। तो 6,000 से एंट्री उसकी आ जाएगी, ठीक है। उस हमने बिल एंट्री पास आउट कर दी और साथ में हमने उसका अकाउंट में भी टिक आउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारे चार्जेस डाल देना जो जो उसने किया था। उसने किया था कैश, जो उसने एक्सपेंस, बैड डेट्स और कमीशन, ये पॉइंट उसने अपने अकाउंट में किया था, तो इसकी हम एंट्रीज पास आउट कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी बिल्स पेबल की, जो उसने बिल पे किया है, किसको, कंसाइनर को। कितने उसने पे किए हैं, 13,232.50। जो उसका सेल करने के बाद, खर्चा करने के बाद जो उसका बचा था वो उसने उसको कंसाइनर को पे आउट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हमने इसको भी टिक आउट कर दिया। अब ये देखो हमारी बाकी दोनों कैश और जो हमारी कस्टमर्स की है, क्रेडिट वाली साइड हम सेल्स डालेंगे उसकी। तो उसने कंसाइनर के भी यहाँ पे कितनी सेल की है, पहले हम इसके ट्रांजैक्शन डालेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सुरेश। देखो उसने कैश में कितनी सेल की वो डाला, क्रेडिट में कितनी सेल की वो डाल दिया हमने। हमें वो इलस्ट्रेशन में दी थी ना कि 50 बैग्स उसने 240 के क्रेडिट पे की है, तो 50 इंटू 240 करें तो हमारा आता है 12,000 की उसने क्रेडिट पे की है और बाकी उसने कैश पे की है, ठीक है। तो इन दोनों को सेल प्लस आउट कर देंगे और क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो वही अमाउंट आएगी जो उसने हम कंसाइनर के अकाउंट में हमने कंसाइनी का बनाया था, सेम 13,232.50, ठीक है। तो हमारा ये क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ रमेश कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट भी बन गया हमारा, सुरेश का अकाउंट, ठीक है। अब उसका सेपरेट एक अकाउंट बनेगा कमीशन अकाउंट, उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। उसकी एंट्री पासवर्ड होगी कमीशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है जनरल एंट्री में, तो हम इसको डेबिट वाली साइड और बाय सुरेश करके हम इसको क्रेडिट वाली साइड लिख कर कमीशन पे आउट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सम सॉल्व हो गया। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।